हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का जो चैप्टर फर्स्ट है मैटर एंड सराउंडिंग, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने सॉलिड और लिक्विड दो स्टेट की बात कर ली थी। सॉलिड में हमने कहा था जैसे पार्टिकल है वो एक दूसरे क्या थे, ज्यादा नजदीक थे। लिक्विड में बात की तो लिक्विड में कहा थोड़े पार्टिकल है उनके बीच थोड़ी डिस्टेंस है, सॉलिड के कंपेयर में बढ़ गई। सॉलिड में पार्टिकल ज्यादा क्लोजली पैक थे और लिक्विड में जो पार्टिकल थे वो क्या हो गए, थोड़े पार्टिकल के बीच में क्या है, इंटर स्पेस उनके बीच में आ गया। इसलिए इनका एक फिक्स शेप था, जबकि इनका फिक्स शेप था, अलग अलग किसी भी तरह के शेप में हम इनको डाल सकते थे। मास और ये वॉल्यूम इनका फिक्स था, एक समान ही था। अब इनके साथ में एक और स्टेट जुड़ती है, गैसेज स्टेट। तो हम गैसेज स्टेट में देखते हैं कि पार्टिकल और ज्यादा दूर हो रहे हैं। यहाँ पे बना रखा है गैसेज स्टेट में पार्टिकल दे रखे हैं आपको कि पार्टिकल है, इन पार्टिकल के बीच में जो इंटर स्पेस है वो क्या है, बहुत ही दूर है। सॉलिड में देखा पार्टिकल के बीच पार्टिकल ज्यादा नजदीक थे। जैसे एक तरह से देखते हैं कि भीड़ होती है उसमें पार्टिकल ज्यादा नजदीक होते हैं, जो लोग होते हैं नजदीक खड़े हैं, फिर थोड़े और दूर हो रहे हैं, फिर थर्ड पे क्या हो गए, और ज्यादा दूर हो गए। तो यही होता है गैसेस में, जो पार्टिकल ज्यादा दूर हो रहे हैं। तो पार्टिकल ज्यादा दूर होते हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब पार्टिकल ज्यादा दूर है, अब ये जैसे ये पार्टिकल है यहां पर ले लिया, ये पार्टिकल ले लिया, इस पार्टिकल को और इस पार्टिकल को ले लिया, दोनों पार्टिकल के बीच में जब डिस्टेंस हमें क्या दिख रही है, ज्यादा दिख रही है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या है, पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो गया, एक तरह से लूज हो गया। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। पहले सॉलिड में था, एक दूसरे के नजदीक थे, एक दूसरे को क्या रखा, टाइटली बॉन्ड करके रखा, पकड़ के रखा। जबकि लिक्विड में था, थोड़ी डिस्टेंस हो गई तो थोड़ा सा वो क्या हो गया, इजीली ब्रेक हो सकता था, ऐसा था। जबकि गैसेज में क्या हो गया, एक तरह से बॉन्ड टूटने वाला हो गया, इजीली ब्रेक हो सकती है। तो अट्रैक्शन फोर्स इसका क्या हो गया, बहुत ही लूज हो गया इनका। अब गैसेज का है तो कोई फिक्स शेप और होता ही नहीं है। जैसे हम कहते थे एयर की है, अब हवा की बात करते हैं हम। हवा की है कि हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट में क्या एयर प्रेजेंट है, तो आपको एयर दिखती है, वह दिखती है, नहीं दिखती, नहीं दिखती है। इसका मतलब इनका कोई शेप ही नहीं है, फिक्स शेप ही नहीं है। बैलून में एयर आपने हवा भरी और उसको जैसे ही फोड़ा उसमें से हवा बाहर निकल गई, आपने देखा उसे, नहीं देखा। तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ना ही इसका कोई वॉल्यूम होता है, ना इसका फिक्स शेप ना इसका वॉल्यूम। आप मेजर कर सकते हो, जैसे हम लेके आते हैं सॉलिड है कि हाँ इतने 1 kg इतनी क्वांटिटी में लेके आ गए, लीटर को लेके आ गए, इतने लीटर में लेके आए। गैसेज वाली क्वांटिटी को हम किस में मेजर, फिर जैसे इन पार्टिकल के बीच जब डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप एक सॉलिड है, एक टेबल रख दी, उसके ऊपर हाथ से जोर से मारोगे तो क्या होगा, बहुत ही कम चांसेस होगी। जैसे लोहे की बात कर लेते हैं, लोहे की टेबल है, उसके ऊपर मारोगे तो टूट जाएगी, हाथ से नहीं टूटेगी, कोई चांसेस नहीं है। जबकि आप यही मैंने कहा पानी के अंदर हाथ चलोगे तो हाथ आ रहा है, थोड़ा हार्डली नीचे चला जाएगा, इतना पेन नहीं होगा एज जो इतना आपको पेन हुआ है सॉलिड वाले में। और गैसेज वाले में आप नॉर्मली आपको हाथ चलाना है, आप बिजली हाथ चला रहे हो, आप जैसे बाहर घूम रहे हो तो आसानी से बाहर घूम के आ रहे हो, हाथ चला रहे हो, दौड़ रहे हो, एयर क्रॉस कर रहे हो, एयर अपने आस पड़ोस से हवा तेज चल रही है, हमें कुछ नहीं हो रहा, इतना फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके पे जो पार्टिकल है एयर के अंदर जो भी प्रेजेंट है, उनके बीच जो फोर्स है अट्रैक्शन का वो क्या है, लूज हो गया है। तो अट्रैक्शन फोर्स इनमें एकदम दूर हो गया, बहुत ही कमजोर होता है। इसलिए इसके पार्टिकल जितने दूर होते हैं तो आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लूज हो गया तो आसानी से ब्रेक हुआ, दूसरे के पास गया, आसानी से मूव कर सकता है। एक सिलेंडर है उसके अंदर गैस, उससे हम दूसरे सिलेंडर में गैस इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर एक गैस है उस गैस में दूसरी गैस इजीली मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो अब हम गैसेज की जो कैरेक्टरिस्टिक उनके बारे में पढ़ लेते हैं गैसेज में। फर्स्ट पॉइंट का इसते हैं, नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। ना तो इनका कोई फिक्स शेप होता है, ना ही इनका कोई वॉल्यूम होता है। फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है किनका, गैसेज का। जबकि सॉलिड का हमने कहा था
फिक्स शेप होता है। लिक्विड का शेप कब आता था? जब हम किसी कंटेनर में उसको लेते थे। सेकंड का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर द लार्जेस्ट। जो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लार्जेस्ट होती है। सॉलिड में हमने कहा पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होती है, एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होते हैं। लिक्विड में कहा पार्टिकल के बीच में थोड़ी डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, थोड़े पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर हो गए। जबकि गैसेज में जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा दूर चले गए, तो पार्टिकल के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट है अपने पास में हाईली कंप्रेसेबल। बहुत आसानी से हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड को हम कंप्रेस करने की बात की, हम इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सॉलिड को कंपेयर करना हार्ड था। लिक्विड को कंपेयर करना उस सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा इजी था, और गैसेज को आसानी से हम कंप्रेस कर पा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट का हमने डेंसिटी ऑफ अ लिस्ट एंड डिफ्यूज। इसकी जो डेंसिटी होती है वो लिस्ट होती है। लिस्ट डेंसिटी क्यों होती है? क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में इंटर स्पेस होता है, वो क्या होता है, बहुत ही दूर दूर पार्टिकल होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही लिस्ट होती है। सॉलिड में डेंसिटी हाई थी, लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में डेंसिटी कम हुई, और गैसेज में डेंसिटी बहुत ही लिस्ट हो गई, कम हो गई, और इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं। एक कंटेनर से दूसरे में आसानी से ये डिफ्यूज हो सकते हैं, जा सकती है गैसेज। अगर यहाँ पर हम किसी इत्र का स्प्रे करेंगे तो पूरे एरिया में स्मेल फैल जाती है। यहाँ पे हम खाना पकाते हैं तो रसोई में जो खाना पकता है, हम अपने रूम में बैठे होते हैं, वहां पर आसानी से स्मेल हमें आ जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, इसलिए वो पार्टिकल वहां से चल के हमारे नाक तक पहुंच जाते हैं और हमें उसकी स्मेल आ जाती है। तो ये इसलिए हमने कहा कि इनमें डिफ्यूजन होता है आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। जो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि यहाँ जब पार्टिकल है, सभी पार्टिकल दे रखे हैं, उन पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस बहुत अधिक है। जब मोर स्पेस होगा, जितना स्पेस मोर होता है पार्टिकल के बीच में, उतना उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है। जितना स्पेस कम होता है पार्टिकल के बीच में, उतना उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है। और सिक्स एंड लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबव। यानी इसके जो पार्टिकल हैं, इनके बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, तो ये पार्टिकल एक वन प्लेस से अदर प्लेस पे इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि खाने की जो फूड कुक किया जा रहा है, उसकी जो स्मेल है वो हमारे नाक तक इजीली पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, इसलिए इसके जो पार्टिकल है वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की इन तीनों की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, जिनका कंपैरिजन भी हमने करके बता दिया है कि सॉलिड में ये, लिक्विड में ये और गैसेस में ये। अब इन प्रॉपर्टी को अगर आप बार बार रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या कंपैरिजन है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस।